तो कैसे हो मेरे कैराबाओ कप के विनर्स? क्या हाल चाल है लाल शैतान्स? 6 साल, 6 साल बिना किसी ट्रॉफी के जाने के बाद ट्विटर पे बार बार कमेंट्स पढ़ने के बाद कि भाई व्हाट अ ट्रॉफी फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड। अब कोई अगर तुम्हें बोले ना व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू लिफ्टेड अ ट्रॉफी, तो कह देना भैया अभी 12 घंटे भी नहीं हुए हैं। 12 घंटे पहले ही मेरे क्लब ने ट्रॉफी उठाई है। एंड ये ट्रॉफी, ठीक है कैराबाओ कप है, इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है इसकी पूरे ब्रिटिश फुटबॉल में या फिर वर्ल्ड फुटबॉल की बात की जाए। इट्स नॉट यूसीएल, इट्स नॉट प्रीमियर लीग, इट्स नॉट एफए कप। बट जब आप 6 साल के बाद कोई भी ट्रॉफी जीतते हो ना, वो बहुत बड़ी होती है। आपको कल टीम का सेलिब्रेशन जिस तरह का देखने को मिला, आपको समझ में आया होगा कि हाउ रिलीव्ड दे आर। फैन बेस के चेहरे पे खुशी है। सर एलेक्स एंड एरिक टेन हैग सेलिब्रेटिंग टुगेदर। तो भाई दिस शोज की ये इस ट्रॉफी की इंपॉर्टेंस भले ही उस लेवल पे नहीं हो एक्लेट्स की जब हम बात करते हैं, लेकिन हाँ अगर आप साइकोलॉजिकल बेसिस पे बात करो तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। 23 फरवरी 2023 ये दिन आप इस तरह याद रखना कि आगे चलकर टेन हैग के साथ अगर हमने बहुत ही मेगा सक्सेस हासिल की, कि भाई ये वो दिन था जब यूनाइटेड ने पहली बार इस मैनेजर के साथ कोई ट्रॉफी जीती थी। और उस दिन एक ऐसी शुरुआत हुई थी जिसके बाद यूनाइटेड एक अलग लेवल की सक्सेस की ओर बढ़ गई थी। और टेन हैग की आप पोस्ट मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनो, प्री मैच प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनो, उस सब में उसने एक ही चीज़ बोली है। जीतने के बाद उसने जो चीज़ बोली कि नाउ वी हैव वॉन अ ट्रॉफी बट आवर टारगेट इज डिफीटिंग वेस्ट हैम इन द एफए कप नेक्स्ट राउंड, और उसके बाद इट हैज़ टू बी लिवरपूल इन द प्रीमियर लीग। तो ये जो एक मेंटल जो ब्लॉकेज था अभी तक यूनाइटेड के साथ कि वो कैराबाओ कप के फाइनल में नहीं पहुंच पा रहे थे, वो फाइनल में पहुंच रहे थे अगर यूरोपा लीग के, तो वो जीत नहीं पा रहे थे, ये कल रात हमने ब्रेक किया है। आई एम सो फकिंग हैप्पी फॉर डेविड डे यार। 10 साल बंदा क्लब में रहा है। 2020 में जब हम यूरोपा लीग के फाइनल में पहुंचे थे, तब पेनल्टी मिस करने के बाद यूनाइटेड विलेरियल के अगेंस्ट यूरोपा लीग हार गई थी एंड मेजॉरिटी ऑफ द फैन बेस वांटेड डेविड डेया आउट। बट कल रात में डेविड डेया कैप्ट क्लीन शीट, डेविड डेया मेड सम फकिंग सेव्स, डेविड डेया ब्रोक द रिकॉर्ड फॉर मोस्ट नंबर ऑफ क्लीन शीट्स फॉर मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो कि पीटर श्माइकल का था। 181 क्लीन शीट्स डेविड डेया ने यूनाइटेड के लिए हासिल कर ली हैं। डेविड डेया, ब्रूनो फर्नांडिस, कैसेमीरो, सोचो मतलब कासमीरो एंड रफाल वरान 9 चैंपियंस लीग टाइटल जीते हुए हैं, बट येस्टरडे दे वर सेलिब्रेटिंग कैराबाओ कप लाइक इट्स अ यूसीएल टाइटल ओनली। आप इस पूरे सीजन की अगर एक साइनिंग पॉइंट आउट करने पर आओगे ना, प्लेयर साइनिंग, तो आप कहोगे कि यार लिसांद्रो मार्टिनेज भी है, कासमीरो भी है, आप कहोगे एरिक्सन भी है, आप कहोगे यार साबित्जर भी लोन पर आया है, कल उसने भी अच्छा खेला है, आप कहोगे कि वेगॉस भी कल बढ़िया खेला है। बट फॉर मी द वन सिंगल साइनिंग दैट मेड द डिफरेंस फॉर यूनाइटेड वॉज कासमीरो। ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट हम 4-0 हारे थे, और ये एक मैं कोई फेक कोट नहीं बता रहा हूँ, ये एथलेटिक की कोट है कि कासमीरो ने अपने एजेंट को मैसेज फॉरवर्ड किया था, टेल देम आई विल फिक्स देम, एंड माई ब्लडी हेल भाई हैज़ ही फिक्स्ड अस और नॉट। सोचो हम इतनी टीम के अगेंस्ट जीते हैं, हमने मैन सिटी के अगेंस्ट गेम निकाला, हमने कल अपना 6 साल के बाद पहली ट्रॉफी जीते हैं, एंड हर मैच में अगर आप देखो कासमीरो वॉज द पिवटल पार्ट ऑफ द टीम। वो एक गोल जो चेल्सी के अगेंस्ट स्कोर किया था, जहाँ पर हमने 1 पॉइंट निकाला था स्टैमफोर्ड ब्रिज पे, वो दिन से लेकर आज तक हम कितना कुछ इंप्रूव कर चुके हैं, ये आपको भी पता है, हमें भी पता है। रफाल वरान लास्ट ईयर वॉज इंजर्ड फॉर सच अ लॉन्ग टाइम, बट इस सीजन आप देखो हिम एंड लिसांद्रो मार्टिनेज, मॉडर्न डे रियो फर्डिनैंड एंड नेमानिया विडिच। एंड आई एम नॉट इवन किडिंग भाई, आपको ही पता है कि लिसांद्रो मार्टिनेज कल मैच में इंजर्ड हुआ, ही वॉज ब्लीडिंग एंड स्टिल ही केप्ट ऑन फाइटिंग। और सोचो इंजरी के बाद भी बंदा इतना फियरलेस है कि वो सर लेके जा रहा है अपना हेडर जीतने के लिए, जबकि सामने वाला प्लेयर हाई बूट लेके आ रहा है। ये जो मेंटालिटी है ना, ये एक टाइम पर थी यूनाइटेड के अंदर। मार्कस रैशफोर्ड के बारे में रिपोर्ट आ रही थी कि भाई मार्कस रैशफोर्ड इज इंजर्ड एंड ऐसा वैसा। द गाय वॉज देयर ऑन द पिच फॉर एंटायर गेम। डिएगो डेलो फर्स्ट हाफ में ही वॉज गुड, सेकेंड हाफ में वैन बिसाका को जैसे ही लेकर आए हैं, आई थिंक वैन बिसाका ने सारे हम सब डाउटर्स का मुंह बंद किया है, इंक्लूडिंग मी एज वेल। वैन बिसाका, भाई व्हाट एन इमेंस जॉब वैन बिसाका डिड लास्ट नाइट, ही वॉज द बेस्ट प्लेयर बाय फार
सेकेंड हाफ में। उसने जिस तरीके से पूरे न्यूकासल के अटैक को होल्ड करके रखा हुआ था, उसने सेंट मैक्सिमैन के मुंह में दे दिया अपना। इतना बढ़िया खेला है वो। 7 टैकल्स इन द सेकेंड हाफ 45 मिनट्स में। नो प्लेयर इन द एंटायर गेम मेड मोर टैकल्स एंड वन बिसाका एंड ही प्लेड जस्ट 45 मिनट्स ऑफ फुटबॉल। हमने जब ब्रूनो फर्नांडिस को साइन किया था तो ब्रूनो फर्नांडिस ने हमें अकेले दम पर कैरी किया बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स में। ही टुक अस टू 2 कैराबा कप सेमीफाइनल्स, ही टुक अस टू यूरोपा लीग सेमीफाइनल, ही टुक अस टू यूरोपा लीग फाइनल। बट वो एक फाइनल जो हर्डल था हम वो पार नहीं कर पाते थे। वी ऑलवेज फेल शॉर्ट ऑफ दैट हर्डल। लेकिन कल रात में हमने वो पार किया एंड इट वॉज सो गुड टू सी हैरी मैग्वायर एंड ब्रूनो फर्नांडिस लिफ्टिंग द कप टुगेदर। वाई आई एम मैंशनिंग हैरी मैग्वायर? बंदा वर्ल्ड कप में खेल कर आया है, बंदा वर्ल्ड कप में इतना बेहतरीन खेला है, लेकिन यूनाइटेड में आकर उसको मौका नहीं मिल रहा। लेकिन फिर भी उस बंदे ने अभी तक चू नहीं की है। एक बार मैंने उसको पब्लिकली मैनेजर को आके बैश करते नहीं देखा, पब्लिकली मैंने उसको आके कुछ टैंट्रम्स थ्रो करते नहीं देखा। इतना ज़्यादा हेट मिल रही है उसको सोशल मीडिया पे, इतनी ज़्यादा उसको मतलब इतने गंदे गंदे कमेंट्स उसको फेस करने पड़ते हैं, बट मैंने कभी किसी कमेंट को उसको एड्रेस करते नहीं देखा। हैरी मैग्वायर कल जब तक पिच पर रहा भाई, ही वॉज फैंटेस्टिक। एंड भले ही इस सीज़न के बाद, हाँ मैं भी नहीं चाहता कि उसका करियर आगे बढ़े यूनाइटेड के साथ, लेकिन ये मोमेंट टेन हैग मतलब अच्छा लगा मुझे देख कर कि टेन हैग ने उसको सेलिब्रेट करने का मौका दिया, गिविंग हिम द लास्ट 8 और 7 मिनट्स। साबित्जर, ही केम इन एज अ लोन प्लेयर, बट माई गॉड भाई कल के गेम में जितना भी उसको टाइम मिला है भाई, ही यूटिलाइज्ड इट एंड ही परफॉर्म्ड इट टू परफेक्शन। जेडन सैंचो, व्हेन ही वाज देयर ऑन द पिच इन द सेकंड हाफ, ही मेड इट प्रेजेंट्स वेल। एंड फ्रेड, एक टाइम पर हम लास्ट ईयर कितना हम खिसिया रहे थे ना फ्रेड के ऊपर कि भाई फ्रेड ऐसा है, फ्रेड वैसा है, बट अल्टीमेटली अब आप अगर फ्रेड को देख रहे हो तो आप कहोगे भाई फ्रेड इज़ मैजिकल। बड़े बड़े गेम्स में, बार्सिलोना के अगेंस्ट, आप मैन सिटी के अगेंस्ट, कल वाले गेम में ही वॉज इमेंस एंड फ्रेड वॉज एवरीवेयर भाई, फ्रेड वॉज एवरीवेयर। तो ये जो आपके जो लास्ट ईयर के जो आप कह सकते हो कि जो आपको लेट डाउन कर रहे थे प्लेयर्स जैसे लूक शॉ, वो आज आपके सुपरस्टार प्लेयर्स हैं। पूरे प्रीमियर लीग में अभी लूक शॉ से बेटर लेफ्ट बैक नहीं है, एंड वर्ल्ड फुटबॉल में अभी लूक शॉ इज़ वन ऑफ दी बेस्ट करेंट सीजन के हिसाब से। मैं पिछले पुराने सीजन कंसिडर नहीं कर रहा, करेंट सीजन में अगर मैं देखूं, लूक शॉ इज़ वन ऑफ दी बेस्ट लेफ्ट बैक, एंड लीग में तो ही इज़ दी बेस्ट लेफ्ट बैक। नो वन इज़ कमिंग क्लोजर, इवन रॉबर्टसन इज़ नॉट डूइंग वेल अभी तो, और कैंसेलो होता, बट कैंसेलो इज़ नॉट इन द लीग राइट नाउ। लूक शॉ ने जिस तरीके से भाई अपने आप को स्टैब्लिश किया है, आज भी याद है ब्रेंटफोर्ड वाले गेम के बाद मलासिया ने उसको रिप्लेस कर दिया था, बट ही फॉट बैक, ही वर्कड हार्ड, उसने फिटनेस गेन की, एंड नाउ ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट क्रूशल पार्ट। कल भी आप देखो क्रॉस जो लूक शॉ ने फ्री किक पे सेट पीस जो लिया है, उस पर कैसमीरो का वो हेडर, लूक शॉ ने अपने गेम का हर एक एरिया इंप्रूव किया, चाहे वो 1v1 डिफेंडिंग हो, चाहे वो ऑफ साइड ट्रैप मेंटेन करना हो, चाहे वो आपका अटैकिंग थ्रेट्स क्रिएट करना हो, हर एक चीज़ लूक शॉ ने अपना गेम जो है वो बहुत अप किया है। आप देखो कि मिडफील्ड में हम कहते थे हमारे पास कंट्रोल नहीं, कैसेमीरो के आने से कंट्रोल भी आ गया। ब्रूनो फर्नांडिस को इतना ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया जाता था, लेकिन आज आप देखो ब्रूनो फर्नांडिस के बिना टीम अधूरी सी लगती है। मार्कस रैशफोर्ड को मैं भी सेल करना चाह रहा था, आप लोग भी सेल करना चाह रहे थे, वही मार्कस रैशफोर्ड आज आपके लिए बड़े बड़े मैचेस में गोल स्कोर कर रहा है। ऑफिशियल स्टेटमेंट भी आ गया भाई कि वो गोल मार्कस रैशफोर्ड को दे दिया गया है, तो ऑलरेडी 25 गोल स्कोर कर दिया मार्कस रैशफोर्ड ने इस सीज़न में, और अब हमारा अगला टारगेट जो है वो है वेस्ट हैम। एरिक टेन हैग ने भाई जिस तरीके से आकर पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठकर बात की थी ना कि यार देखो ऐसा है कि आई एडमायर बोथ क्लॉप एंड पेप एंड लिवरपूल एंड मैन सिटी, दे आर प्लेइंग सम फैंटास्टिक फुटबॉल, बट eras can come to an end, and my God, has he made sure that he is doing enough to make sure that their eras are coming to an end. And I don't know, and I don't want to talk about any other team, but I just want to stick to Manchester United. एक कल्चर है यूनाइटेड का, यूथ करेज और सक्सेस का। तो कल पिच के ऊपर आपके अकेडमी के मार्कस रैशफोर्ड वॉज देयर, स्कॉट मैकटोमिने वॉज देयर, एंड आपका टॉम हीटन वॉज देयर। टॉम हीटन इज़ एन अकेडमी प्रोडक्ट जिसने यूनाइटेड के साथ पहली ट्रॉफी जीती अपनी।
he went, he was sold by the club, then he played against us so many times, but last night Tom Heaton also lifted that cup. आप देख रहे हो कि ट्रॉफी जीतने के बाद Ten Hag went to Kobe Mano and he had a word with him. Ten Hag went and had a word with Facundo Pastore and everyone. भाई he is a brilliant man manager. एंड ये ट्रेट एक टाइम पर सर एलेक्स की हम बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया करते थे कि सर एलेक्स इज़ अ ब्रिलियंट मैन मैनेजर, और जितने भी बढ़िया मैनेजर हुए हैं ना वो ऐसे ही बढ़िया बने हैं, सिर्फ फुटबॉल से बढ़िया नहीं बने, उनकी मैन मैनेजमेंट से भी बढ़िया बने हैं। सर एलेक्स देखो, आप कल जब टनल में हम जा रहे थे, टेन हैग सीधे जाके किससे मिला, जाके सर एलेक्स से। एंड ये ट्रेडिशन रहा है यूनाइटेड का, जब हमने अपना पहला कप जीता था ना, FA कप जीता, या फिर हम अपना पहला कप विनर्स कप जीते थे, जो भी हमने ट्रॉफी जीती सर एलेक्स के साथ, जब सर मैट बसबी थे, सर एलेक्स मेड श्योर दैट सर मैट बसबी इज सेलिब्रेटिंग द ट्रॉफीज विद द स्क्वाड। एंड कल मैच से पहले टेन हैग ने बोला था वी वांट टू मेक सर एलेक्स प्राउड, एंड ही मेड हिम प्राउड। कितने टाइम के बाद मैंने सर एलेक्स को इतना खुश देखा है। एंड ये विक्ट्री आप सबके लिए है। आज आप अपने कोचिंग जाओगे, आज आप अपने ऑफिस जाओगे, अगर आपके पास यूनाइटेड की जर्सी है, कोशिश करना कि आप वो जर्सी पहन के जाओ, क्योंकि आज आपको कोई ट्रोल नहीं करेगा। यूनाइटेड ने बहुत टाइम के बाद आपको एक प्राउड के साथ अपनी जर्सी कैरी करके सामने जाकर, भले ही वो राइवल फैंस उनके साथ बैठने का मौका दिया। एंड दिस इज जस्ट अ स्टार्ट। एरिक टेन हैग एरा हैज़ जस्ट बिगन एंड ही इज़ नॉट गोइंग टू स्टॉप, बिकॉज एक लाइन जो उसने पूरे बोली ना, उस पूरे सेगमेंट की उस जो एक लाइन थी जिसने दिल छू लिया, वो ये थी कि दिस इज़ माई क्लब एंड आई लव मैनचेस्टर यूनाइटेड, दिस इज़ माई क्लब, दिस इज़ वेयर आई बिलोंग। आप उसको मेलोड्रामा, मतलब जो भी बोलना है बोलो भाई, ही वो वाला मैनेजर नहीं है जो कि सिर्फ इमोशनली क्लब के साथ अटैच होना चाहता है। ही इज़ हंग्री। कैराबाओ जीत लिया है, हिज नेक्स्ट टारगेट इज़ विनिंग द FA कप, एंड विनिंग द FA कप उसके लिए आपको पहले वेस्ट हैम को हराना पड़ेगा। इट्स अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। उसके बाद आपको यूरोपा लीग में फोकस करना है। तो ही इज़ नॉट लेटिंग डाउन हिज प्लेयर्स के भाई नहीं अभी एक ट्रॉफी जीत ली है, अब अगली साल ट्राई करेंगे अगली ट्रॉफी का। नहीं, यू आर स्टिल अलाइव इन 2 more cup competitions. We have to make sure that we are winning them. And I can assure you कि टेन हैग से बेहतर कोई मैनेजर होता नहीं यूनाइटेड के लिए। एंड आई एम थैंकिंग गॉड कि हम टॉप 4 सिक्योर नहीं किए, क्योंकि अगर हम टॉप 4 सिक्योर कर लेते, who knows, शायद हम पोचेटिनो को लेकर आ रहे होते। बट आई एम सो ग्लैड दैट वी गॉट एरिक टेन हैग, द गाय हु अंडरस्टैंड्स दिस क्लब, द गाय हु अंडरस्टैंड्स द फैन बेस, एंड द फैन बेस is loving this guy, and we are loving our football as well. Thank you so much, Eric. Thank you so very much. Can't thank you enough, man. Really can't thank you enough. बट जैसे कि मैंने वादा किया था, अगर हम कैराबाओ कप जीत जाएंगे तो हम वापस से गिव अवे करेंगे। तो भाई 2 लकी विनर्स को मिलेगी जर्सी उनके फेवरेट फुटबॉल क्लब की। आपको कुछ नहीं करना है, वीडियो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड इसमें जाकर कमेंट कीजिए जो भी आपका मन करे उसके बारे में। एंड हाँ, एक ऑनररी गिव अवे भी था जो कि जिन प्लेस को मिलेगा। तो जिन प्लेस काइंडली ड्रॉप योर डिटेल्स रिगार्डिंग द एड्रेस एंड जर्सी साइज वगैरह ऑन माई ईमेल एड्रेस। जाओ यार, जाकर फॉरवर्ड कर दो। एंड up the fucking Reds.